हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा यार, लास्ट क्लास में ना हमने डेट्स के टॉपिक्स कवर कर लिए थे। लाइक डेट ऑब्जेक्ट, डेट के अंदर जितने मेथड्स थे, गेट डे, गेट मंथ, गेट टाइम, हमने वो तमाम के तमाम टॉपिक्स आई थिंक ऑनलाइन भी कवर कर लिए थे। क्लियर है। आज की क्लास में ना कुछ टॉपिक्स को पढ़ते हैं एंड देन देखते हैं हम उसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सही है। टॉपिक क्या है, मैं अगर यहाँ पे आपको स्क्रीन भी दिखा दूँ ना, देखें। हमें ना लाइक एक स्टॉप वॉच क्रिएट करनी है, या एक, आप कह लें कि एक डिजिटल क्लॉक क्रिएट करनी है। होता है क्या है कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो स्टॉप वॉच चलने चल जाती है। बेसिकली ये एक लूप है। यही हो रहा है ना भाई, सेम काम हो रहा है रिपीटेडली, बार बार 1 सेकंड कम कर रहा है। तो एक लूप है, लेकिन इसमें एक एडिशनल पॉइंट है। क्या? कि जो लूप चल रहा है ना, वो एक आइट्रेशन जब चलाता है जब 1 सेकंड कंप्लीट हो जाता है। देखें, ये एक लूप ही चल रहा है ना, 5 मिनट है। अभी एक एक सेकंड हो के ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। समझ आ रहा है तमाम बच्चों को। और ये कितने डिले के बाद चल रहा है? हर 1 सेकंड के डिले के बाद चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे फोर लूप लगा देता हूँ, लेट सपोज मैंने कहा भाई इंडेक्स 0 से स्टार्ट करो, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, और 100 तक करो। लॉक करा, तो आप देख रहे हैं विद इन अ मिली सेकेंड्स ये 1 से लेके 100 तक लूप चल गया। ये समझ आ रहा है तमाम बच्चों को? ठीक है। लेकिन हमारे पास केस ये नहीं है। हमारे पास केस है कि एक लूप तो चलेगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइम के डिले के बाद चलेगा। ठीक है। कि जैसे ये स्टॉप वॉच हम खुद क्रिएट करके देखते हैं, इसमें हो रहा क्या है कि लूप तो चल रहा है, लेकिन हर 1 सेकंड के डिले के बाद चल रहा है। समझ आ रहा है? कैसे कर सकते हैं जरा देखते हैं। अच्छा, इसके लिए ना फिर हम फोर लूप नहीं यूज करते, इसके लिए स्पेशल कुछ लूप्स बनाए हुए हैं, हम उन्हें यूज करेंगे। हमारे पास दो मेथड होते हैं टाइम फंक्शंस के लिए। बेसिकली जो जितने भी हम वॉच वगैरह क्रिएट करते हैं ना, स्टॉप वॉच हो गई, टाइमर हो गया, वो टाइम फंक्शन के थ्रू क्रिएट करते हैं। सही है। इसमें हमारे पास दो मेथड हैं, या आप कह लें दो लूप हैं। एक सेट इंटरवल, और एक और हमारे पास मेथड होता है भाई सेट टाइम आउट। ये तमाम बच्चों को क्लियर है? ठीक है, एक तरह देख लेते हैं। सेट इंटरवल का मेथड ये कहता है भाई, आप मुझे कॉल करो, और कॉल करते हुए आप मुझे एटलीस्ट दो पैरामीटर पास कर दो। कितने पैरामीटर पास कर दो? दो पैरामीटर। अभी के लिए ना हम एक केस रखते हैं कि ये एक ना टाइमर एप्लीकेशन टाइप की ही कोई एप्लीकेशन बना के देखते हैं। सही है। सेट इंटरवल एक मेथड है, और ये बिल्ट इन है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसको अलग से इनिशियलाइज करने की या इसके लिए कोई स्क्रिप्ट का टैग ऐड करने की जरूरत नहीं है। सही है। यह आपसे कहता है मुझे दो पैरामीटर पास करोगे। पहला पैरामीटर हमेशा एक फंक्शन होगा। पहला पैरामीटर क्या होगा? हमेशा एक फंक्शन। लेट सपोज मैंने यहां पे एक फंक्शन क्रिएट करा। ये फंक्शन करेगा क्या, मैं यहाँ पे ना जरा लिख भी देता हूँ। मैंने कहा भाई बाय डिफॉल्ट वर्क काउंट इक्वल्स टू 1 है।
सही है भाई। मैंने कहा जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ना तो इसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर देगा। सेट इंटरवल का मेथड कहता है भाई, आप मेरे पास जो पहला मेरे यानी कि जो आप पहला आर्गुमेंट सेट इंटरवल के मेथड में जो आप पास करेंगे ना, इट शुड बी अ फंक्शन बट अ कॉल बैक फंक्शन, बट अ कॉल बैक फंक्शन। मतलब आप फंक्शन यू डायरेक्टली कॉल नहीं करेंगे, आप फंक्शन पास कर देंगे विदाउट ब्रैकेट्स। आप फंक्शन क्या नहीं करेंगे, यू डायरेक्टली कॉल नहीं करेंगे, बल्कि आप फंक्शन पास कर देंगे विदाउट ब्रैकेट्स। ये समझ आ गया तमाम बच्चों को? क्यों? वो तमाम के तमाम फंक्शन जिनको आप किसी दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास करें, लाइक एक पहले से सेट इंटरवल एक फंक्शन है या मेथड है, और यहां पे आपने एक टाइमर फंक्शन बनाया, और ये आप पास कर रहे हैं सेट इंटरवल के मेथड को या फंक्शन को, कोई भी ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास हो, तो वो कॉलबैक फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉलबैक फंक्शन। तो यहां पर ये जो टाइमर का फंक्शन है ना, ये एज अ कॉलबैक यूज हो रहा है। सेकंड एक और निशानी क्या है कि आपने फंक्शन यहां पे पास किया लेकिन इसको कॉल नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर आप फंक्शन को पास करते हुए कॉल नहीं करते, डेट मीन्स आप कह रहे हैं कि भाई इनिशियली लोड पे ना ये नहीं एग्जीक्यूट होगा। देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे न्यू डायरेक्टली कॉल कर दूं तो इससे क्या प्रॉब्लम है, ये यहीं पे डायरेक्टली कॉल कर दूं। जावास्क्रिप्ट जब लाइन बाय लाइन कोड रीड करते हुए आएगी ना, तो जब वो लाइन नंबर 15 पे पहुंचेगी तो वो ये टाइमर फंक्शन एग्जीक्यूट कर देगी। हालांकि मेरा केस क्या है कि ये फंक्शन डिफॉल्ट पे नहीं चलेगा, बल्कि 1 सेकंड के बाद चलेगा, हर 1 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगा। तो देख लेते हैं जरा कैसे। तो इसीलिए मैंने इसमें यहाँ पे ब्रैकेट्स हटा दी, इसको एज कॉल बैक रहने दिया। तो पहला आर्गुमेंट क्या होगा भाई सेट इंटरवल का? एक कॉल बैक फंक्शन। सेकंड, आप मिली सेकेंड्स बता दें कि कितने मिली सेकेंड्स के बाद इस फंक्शन को दोबारा कॉल करना है। लाइक सेट इंटरवल का मेथड कहता है जो आपने मुझे ऐसा कॉल बैक फंक्शन पास किया है ना, तो जो आप सेकंड पैरामीटर के अंदर जो आप मिली सेकेंड्स बताएंगे ना, मैं हर उन मिली सेकेंड्स के बाद इसको दोबारा कॉल करूंगा। क्लियर है भाई तमाम बच्चों को? लेट सपोज 1 सेकेंड्स आई थिंक होते हैं 1000 मिली सेकेंड्स, तो मैं यहाँ पे ना 1000 लिख देता हूँ। ये क्लियर है? और यहाँ पे ना एक लॉग भी ऐड कर लेते हैं ताकि हमें पता चले चेंजेस अप्लाई हो भी रही हैं या नहीं। ये समझ आ रहा है भाई? होपफुली आ रहा होगा। देख रहे हैं हर एक सेकंड के बाद एक टाइमर स्टार्ट हो गया भाई, और ये हर एक सेकंड के बाद चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं भाई 2 सेकंड, तो इसका मतलब है मुझे 2000 पास करने होंगे मिली सेकेंड्स को। क्लियर है? मेरी एप्लीकेशन इसका मतलब है प्रॉपर चल रही है। लेकिन अच्छा, आप यहाँ पे भी भले शो कर दीजिएगा डॉम पे डॉक्यूमेंट डॉट इनर एच टी एम एल गेट एलिमेंट बाई आईडी करके आपने एलिमेंट को गेट करा, एंड डॉट इनर एच टी एम एल के थ्रू आपने उसको यहाँ पे भी शो कर दिया, ये आप कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन एक छोटा सा इशू है कि सेट इंटरवल का मेथड हो गया, ये जो हम अभी पढ़ेंगे सेट टाइम आउट का मेथड, ये आप कभी भी अगर अपनी वेबसाइट में ऐड करेंगे तो आपको इसको किसी न किसी कंडीशन पे स्टॉप भी करना होगा। क्या करना होगा भाई? स्टॉप करना होगा। क्यों? क्योंकि देखें ये एक लूप है और ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और इससे आपकी वेबसाइट पे लोड भी आएगा और आपकी वेबसाइट का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, फाइल साइज। तो कोशिश करें जितने भी एक्स्ट्रा लूप होते हैं ना उनको अवॉइड करें,
ताकि जब आप वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे ना तो आपको कॉस्ट एक नॉर्मल पड़े। सही है भाई। देख लें ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, अनटिल अनलेस मैं पेज रिफ्रेश करूं तो दोबारा चलने लग जाएगा। इसको स्टॉप किस तरीके से कर सकते हैं? ठीक है भाई। स्टॉप किस तरीके से कर सकते हैं जरा इसको देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी आपने टाइमर को, देखिए टाइमर का जो फंक्शन है वो ये है, क्लियर है। मैं इसको ना एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं। लेट सपोज मैंने यहां पे कहा भाई टाइमर फंक्शन इक्वल्स टू दिस, ये क्लियर है, और ये हर एक सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगा। सही है भाई। हमारे पास एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लियर इंटरवल का। मैं इसको ना यहाँ पे कंडीशन पे ऐड करता हूं। मैंने कहा भाई अगर काउंट 5 हो तो आप क्या करिएगा, क्लियर इंटरवल कर दीजिएगा। सेट इंटरवल के साथ एक मेथड होता है क्लियर इंटरवल का, जो कि क्या करता है, जो लूप चल रहा होता है ना उसको, जिस तरीके से फॉर लूप के अंदर ब्रेक के कीवर्ड होता है ना, जो कि क्या करता है भाई लूप को स्टॉप कर देता है। सेम इसी तरीके से सेट इंटरवल का मेथड, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है चलता जा रहा है, और अगर आपको स्टॉप करना है ना तो हमारे पास एक मेथड है क्लियर इंटरवल का। ये आपको कहता है भाई आप मुझे एज एन आर्ग्यूमेंट वो वेरिएबल नेम पास कर दें जिसके अंदर आपने सेट इंटरवल का मेथड स्टोर किया है। इसको मैंने पास किया। यहां तक समझ आ रहा है तमाम बच्चों को? अब जरा देखते हैं। स्टॉप हो गया भाई। ये चीजें तमाम बच्चों को क्लियर है, स्टॉप मैंने किस तरीके से करा है, ये क्लियर है? होपफुली क्लियर होगा। ठीक है भाई। यहां तक तमाम बच्चों को समझ आ गया? हमने क्या किया था, हमें एक स्टॉप वॉच क्रिएट करना थी, तो हमने सेट इंटरवल का मेथड पढ़ा। देन वो कंटिन्यूसली चल रहा था, तो फिर हमने देखा यार हम उसको किस कंडीशन पे स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली हमें किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी लूप नहीं चलाते। समझ आ गया? एक तो ये हो गया। और कुछ वेबसाइट्स के अंदर आपने देखा होगा, लेट सपोज मैं आपको ना यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ, स्टैक ओवरफ्लो लेट सपोज। सही है। मैं इस वेबसाइट पे आया, आप देखेंगे फर्स्ट टाइम पे ना मुझे एक पॉपअप शो करता है वेबसाइट के ऊपर, और अगर मैं इसको एक दफा क्लोज कर दूं तो ये मुझे दोबारा शो नहीं करेगा। अक्सर आपने देखा होगा ना, आप किसी वेबसाइट पे जाएं तो वो आपको ना एक्सेप्ट ऑल कुकीज के ये इस तरीके के ना लॉगिन साइन अप के पॉपअप शोज कर रहे होते हैं, और जब आप एक दफा उनको एक्सेप्ट कर लें या उनको क्लोज कर दें वो दोबारा शो नहीं करते। समझ आ रहा है? तो अगर आपको कोई इस तरीके का काम करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे, जरा देख लेते हैं। हमारे पास एक मेथड होता है भाई सेट टाइम आउट का, जिस तरीके से केस क्या है कि सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट होगा। जिस तरीके से अभी मैंने इस वेबसाइट को रिलोड करा था, तो फर्स्ट टाइम पे ना उसने मुझसे एक पॉपअप पूछा था, अब दोबारा नहीं पूछ रहा। सेम इसी तरीके से आपने देखा होगा कभी कभार ना यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज का, एक दफा आता है उसके बाद नहीं आता। आता है ना भाई? तो अगर इस टाइप का ही कोई काम आपको करना हो तो कैसे कर सकते हैं, जरा देखते हैं। हमारे पास मेथड है भाई सेट टाइम आउट का, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है एज एन आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल ही सेट इंटरवल की तरह।
तो मैं क्या करता हूं, यहां पे ना एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूं। फंक्शन का नाम होगा भाई टाइमर। हम कॉल बैक फंक्शन पास कर दिए। सेकेंड, मिली सेकेंड्स, कितने मिली सेकेंड्स के बाद एग्जीक्यूट होगा। सही है, जरा देख भी लेते हैं। केस क्या है कि ये फंक्शन चलेगा कितनी दफा, जस्ट वन टाइम। रिलोड करा, एक दफा आउटपुट आया, दोबारा आउटपुट नहीं आया, क्योंकि सेट टाइम आउट के मेथड का पर्पज ही है ये, जस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट हो एंड देन स्टॉप हो जाए। क्लियर है। लेकिन आप इसको भी एक्स्ट्रा, यानी कि देखें, कभी कभार ना कोई ऐसा भी तो केस हो सकता है ना कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने की नौबत ही ना आए। लाइक आपने कोई कंडीशन रखी हुई है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और वो कंडीशन कभी ट्रू ही ना हो, तो इस केस में ना ये सेट टाइम आउट वेटिंग लिस्ट में ही होगा, और ये वेट ही कर रहा होगा कि मैं कब एग्जीक्यूट होऊंगा। क्लियर है। तो इससे बचने के लिए आप इसको भी ना एक वेरिएबल में स्टोर कर दें, और जब एक दफा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए ना, तो जिस तरीके से हमारे पास मेथड था सेट इंटरवल को क्लियर करने का, क्लियर इंटरवल, तो सेट टाइम आउट को क्लियर करने का हमारे पास मेथड है भाई क्लियर टाइम आउट। सही है। मैंने इसको रिलोड करा, अभी भी फंक्शन एक दफा चला, लेकिन अब ये रिमूव हो गया। इससे क्या फायदा हुआ, पहले क्या था, पहले भाई ये जो हिस्ट्री थी ना कोड की, जहां पे कोड एग्जीक्यूट होता है वहां पे ये मौजूद था। अब मैंने इसको वहां से भी रिमूव कर दिया। जब हम आगे जाएंगे ना जावास्क्रिप्ट में, तब मैं आपको और डिटेल में भी समझाऊंगा कि हम किस तरीके से देख सकते हैं कि कौन सा कोड एग्जीक्यूट होने आया है और वो वेटिंग लिस्ट में कहाँ पे स्टोर हुआ होता है। सही है। तो आप तमाम बच्चों को ये टाइमिंग के फंक्शंस क्लियर हैं, होपफुली क्लियर होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।